चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथों आशीषां मिलदियां ने। चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथों खुशियां सानू मिलदियां ने। चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथे आसां पूरियां हुंदियां ने। चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथों आसां पूरियां हुंदियां ने। मिल के गाइए। चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथों आसां पूरियां हुंदियां ने। जिथे दोज बोझ दुख सब टुट जांदे ने। जिथे बोझ दुख सारे टुट जांदे ने। जिथे बोझ दुख सारे टुट जांदे ने। चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथे आसां पूरियां हुंदियां ने। चलो चलिए रब दे घर नूं, जिथे आसां पूरियां हुंदियां ने। जिथे उजड़े होए बाग भी वस पैंदे ने। जिथे उजड़े होए बाग भी वस पैंदे ने। रोंदे जांदे दर ओदे उथों हस के आउंदे ने। रोंदे जांदे दर ओदे तो हस के आउंदे ने। ओ रोंदे जांदे दर उस ते पर हस के आउंदे ने। जो रोंदे जांदे दर ओदे तो हस के आउंदे ने। खुशियां दा ओ सागर है आजो पा लइए। खुशियां दा ओ सागर है आजो पा लइए। चलो चलिए रब दे घर नूं, यीशु नूं पा लिए। चलो चलिए रब दे घर नूं, यीशु नूं पा लइए। चलिए रब दे घर नूं, यीशु नूं पा लिए। चलो चलिए रब दे घर नूं, यीशु नूं पा लइए। ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਸਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾ ਦੂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਸਾ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਾਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੂਗਾ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਨਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ हो गया सचमुच जो विश्वास के साथ आएगा वो चंगा होके जाएगा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मैं तेरी ग्रेस को रिलीज करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर जितने भी लोग प्रभु आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं प्रभु की आवाज़ को सबको परमेश्वर आशीष दे सारी चर्च को आशीष दे सारे फॉलोवर को आशीष दे जितने भी मुझे फॉलो कर रहे हैं इस वक्त प्रभु अपने हाथों को उठाओ बोलो पिता अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो पिता मुझे माफ़ कर जो मैंने गुनाह जो मैंने गलती की है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मुझे पवित्र कर मेरे हृदय को साफ कर मेरी सोच को साफ कर मेरे मन तन को साफ कर प्रभु यीशु मसीह जो वचन आज मैं सुनूंगा इन वचनों को सुनने के बाद मैं सेम नहीं रहूँगा मैं 100 गुना फल दूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन जोर से तारीफ करें जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से आप सबका परमेश्वर की ग्रेस में प्रभु की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है आज की शाम की इस मीटिंग में आपका दिल से स्वागत है प्रभु की आवाज़ में एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आपने रात भी जो सीखा था कि हम छोटे छोटे पापों के ऊपर काम करेंगे तो हमारे जीवन में पवित्रता ही आएगी क्योंकि बाइबल में लिखा शुद्ध मन जिसका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देख पाएगा हमें करना क्या है हमें पवित्रता में रहना है शुद्धता में रहना है आत्मा में रहना है अपने आप को स्वर्गराज के लिए क्या करना है तैयार करना है अपने चाल चलन को क्या करना है पवित्र करना है वचन के अनुसार चलना है वचन से बाहर नहीं जाना बाइबल के अनुसार हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह दुनिया से अलग है जैसे मैं आपको कल गाइड कर रहा था तो आज आपने इस वचन को बड़े गौर से सुनना है
अकेला सुनना नहीं है, इस वचन को आपने फॉलो भी करना है। हमारा सबसे मेन पार्ट है पवित्रता ही। हमारी कोई भी चीज परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती। जो खुश कर सकते हैं तो वो पवित्रता ही है। जो हम चाहते कि हम परमेश्वर को खुश कर पाएं तो वो सिर्फ पवित्रता ही है और कुछ नहीं। आपके अच्छे कपड़े परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपका अच्छा काम, आपके नेक काम, दान पुण्य करना, वो भी परमेश्वर को इतना खुश नहीं कर सकता। वो सारी चीज़ों का एक रोल है, पवित्रता में एक पार्ट बन जाता है कि जो नेक काम करते हैं आप, वो एक पार्ट है आपका कि आप एक अच्छे इंसान हैं। पर पवित्रता ही एक अलग चीज़ है। जो पवित्रता ही आपको मिलेगी सिर्फ वचन को पूरा करने से मिलेगी। पहले हमें वचन को पूरा करना होगा, वचन की विधियों को मानना होगा, वचन के अनुसार हमें जीना होगा। जब वचन के अनुसार हम जिएंगे तो फिर जाके हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। तरक्की किस चीज़ में करेंगे? आत्मा में तरक्की करेंगे, शरीर में तरक्की करेंगे। दुनियादारी की जो संसारिक चीज़ें हैं, जो जिसके पीछे हम हर पर पागल हो चुके हैं, उन चीज़ों के लिए कि आ भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो सारा कुछ अपने आप आपको मिलेगा। परमेश्वर अपने आप आपके लिए मुहैया करेगा, आपको देगा। उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए मुहैया करने वाला खुदा है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को देने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। तो मैं विश्वास करता हूँ वो आपको हर एक चीज़ मुहैया करेगा, पर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। बस मेरा एक ही चीज़ है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम अपनी कलीसिया के लिए बोझ रखो। मेरा बोझ है तुम्हारे लिए, जैसे पौलुस का बोझ था। पौलुस ने बोझ रखा अपनी कलीसिया के लिए। आज आप, परमेश्वर ने आपको, सबको प्रभु ने हमें दिया है, तो हम बोझ रखते हैं आपके लिए कि आपका पवित्रताई में रहना बहुत ज़रूरी है। जो आप पवित्रताई से बाहर हैं तो आप एक खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। तो जहाँ आप एक खतरनाक एक एरिया में जा रहे हैं, एक खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं, जहाँ आपकी मंजिल आपको नहीं मिलेगी। बाइबल है, पवित्रता ही है, आत्मा है जो आपको एक मंजिल तक लेके जा सकता है। जो मंजिल बाइबल के अनुसार हमने प्राप्त की है, जिसमें लिखा गया है राह, सच्चाई तो जीवन मैं हूँ। जो आपको यीशु मसीह को प्राप्त करना है, यीशु मसीह के पास जाना है, उस स्वर्गीय घर में रहना है, तो आपके लिए पवित्रताई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके पास पवित्रताई नहीं है, आपके पास सिर्फ नाम है प्रभु का, तो आपको अकेला प्रभु का नाम नहीं बचा सकता। आपको पवित्रताई बचाएगी, प्रभु के वचन बचाएंगे। तो आपको पवित्र रहना है, अपने चाल चलन को पवित्र करना है। जैसे हमने कल वचन पढ़ा था, चाल को पवित्र करना है। तो बाइबल में लिखा बोझ था, पौलुस को बोझ था अपनी कलीसिया का, इसीलिए पौलुस ने कहा कि मुझे पीड़ा है। पौलुस ने कहा था कि मुझे पीड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं कलीसिया का बोझ रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कलीसिया परमेश्वर के, प्रभु यीशु के रूप में बदल जाए। वही बोझ हम रखते हैं। हमें प्रभु ने बोझ दिया है कि आप बदलें तो मसीह के रूप में बदलें, ना तो परंतु किसी इंसान की तरह बने आप, ना किसी पास्टर की तरह बने। आप बने तो यीशु मसीह की तरह बने। जिस तरह उसका चाल चलन पवित्र था, वैसे आपका भी चाल चलन पवित्र हो। हम गलातियाँ उसका 4 चैप्टर उसकी 19 वचन को हम पढ़ेंगे, जहाँ पौलुस ने अपना बोझ दुनिया को बताया, लिखा था जहाँ पौलुस ने। हाँ जी, बुलाइए। हे मेरे बच्चों, जिन्ना चिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, हाँ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ, मतलब पीड़ा मतलब बोझ। कहता मुझे पीड़ा है, मुझे बोझ है कि तुम परमेश्वर के रूप में बदल जाओ, मतलब तुम प्रभु के रूप में बदल जाओ। मतलब परमेश्वर, हमारी जो सोच है वो सोच ये है कि हम तुम्हें, आपको 3 दिन लगातार इस प्रभु की आवाज़ को, मीटिंग को चलाना, फिर उसके बाद संडे मीटिंग करना, क्रूसेड मीटिंग करना। हम दिन रात एक कर रहे हैं आपके लिए। आप अपने लिए तो कुछ करो ना। हम आपके लिए कर रहे हैं तो भैया आप तो अपने लिए कुछ करो।
परंतु जो वचन आपको दे रहे हैं उसको फॉलो तो करो, इन बातों को मानो तो सही। आपके लिए बोझ रख रहे हैं कि कल आपका नुकसान ना हो, जब इस दुनिया को छोड़कर जाएं वहाँ आपका ऊपर नुकसान ना हो जाए, आपका पृथ्वी पर कोई नुकसान ना हो जाए। हम आपको नुकसान से बचाना चाहते हैं, आपको पाप से बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके लिए वचन कर रहे हैं कि भाई साहब, आपको बदलना ज़रूरी है, आपको चेंज होना ज़रूरी है, आपको पवित्रताई में रहना ज़रूरी है। जे आपके पास पवित्रताई नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा, जिसका मन पवित्र नहीं, शुद्ध नहीं है, वो खुदा को देख नहीं सकता। तो खुदा को देखने के लिए आपके पास पवित्रताई होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए, वचन होना चाहिए, अधीनगी होनी चाहिए, कमज़ोरियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शैतान आपकी कमज़ोरियों को पकड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बात को। वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा, आपकी बुरी आदत का फ़ायदा उठाकर वो आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। बहुत सारे लोगों के जैसे कहते नहीं होंगे कि माड़े बंदे में कोई चंगा गुण होता है, तो चंगे इंसानों में भी कोई माड़ा गुण होता है। तो जो इंसान चंगे हैं उनमें कहीं तो कहीं कोई ऐसी कमज़ोरी होती है जिसको शैतान पकड़ना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि कोई आपके अंदर कोई भी माड़ा गुण ना पाया जाए। गुल्ली डंडा नहीं, हमें कनक चाहिए, गुल्ली डंडा नहीं। एक छोटी जी फिंसनी का ध्यान ना किया जाए तो वो कैंसर बन सकता है। तो हम जो एक छोटे जे पाप का ध्यान ना करेंगे तो वो बड़ा हो सकता है, तो बड़ा होके वो हमारे खिलाफ जा सकता है वो पाप। तो हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो पाप भी साथ चला गया, तो उसके बाद आप कोई तौबा नहीं कर सकेंगे, ना कोई माफ़ी मांग सकेंगे, ना कन पकड़ सकेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ उस वक्त न्याय दोगे तो उस वक्त क्या होगा वो तो ज़्यादा बेटर परमेश्वर जानते हैं, जब आप जानेंगे। क्योंकि जो आपने बोया है वही आपको काटना है। हर आस, हर तमन्ना जो आपके प्रभु के ऊपर है वो पूरी होगी, उसका कोई फिक्र मत करो। बाइबल में लिखा है, दुनियावी चीज़ों की चिंता मत करो। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी घर में जगह रखने की भी कमी होगी। मतलब जगह रखने को भी आपके पास था नहीं होगा, आपके पास आपको संभालने के लिए आपको इतनी बरकतें देगा परमेश्वर कि आपको संभालने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। इतनी बरकतें देने की ताकत रखता है परमेश्वर। तो प्रभु नहीं चाहता कि तुम सिर्फ हर टाइम दुनियावी चीज़ों के लिए सोचते रहो, हर टाइम दुनियावी लोग चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहो, अपनी शिफा चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहो, अपने फ़ायदे के लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु चाहते हैं कि तुम पवित्रताई में जाओ, पवित्रताई के रिश्ते में जियो, मेरे सामने आओ, मुझे 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 सजदा करो, मेरे साथ आकर बात करो, मेरे सामने आकर प्रार्थना करो। वक्त 3 वक्त परमेश्वर के सामने जाओ, 2 वक्त परमेश्वर के सामने जाओ। जैसे आपको टाइम मिलता है, जैसे आपका टाइम सेटअप है उसके अनुसार आप जाओ परमेश्वर के सामने, प्रभु से बात करो, अपनी कमज़ोरियाँ प्रभु के सामने रखो, प्रभु आपकी कमज़ोरियों को निकालेगा। जैसे जाके अपने पाप को, आपके पाप को छिपाओगे तो वो खतरनाक बनेगा। अपने पाप को छिपाओ मत, उसको प्रकट करो प्रभु के सामने। प्रभु को बताओ कि प्रभु मेरे अंदर एक गलती है, तो मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। प्रभु मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर कि मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ। तो परमेश्वर आपकी क्यों नहीं मदद करेगा। कोई बंदा अपने आप को बदलना चाहे तो प्रभु क्यों नहीं बदलेगा। वचन तो कह रहा है, कहता तू बदलना चाह, तू मुड़ना चाह, मैं तुम्हें मोड़ लेके आऊँगा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बदलूँगा। शैतान क्या करता है, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। जैसे पवित्र बाइबल में दाऊद को देखो, क्योंकि दाऊद के अंदर कुछ ऐसा था क्योंकि वो कुछ पाप का, उसको शैतान को पता था कि इसको गिराने के लिए एक औरत का सहारा लिया जाए। तो बाइबल में लिखा, जैसे सैमसन जोधे को गिराने के लिए औरत का सहारा लिया गया, वैसे ही दाऊद को गिराने के लिए भी एक औरत का सहारा लिया गया शैतान की तरफ से। जब औरत को देखा दाऊद ने तो उसके अंदर पाप आया। उसके बाद पाप तो आया ही आया, उसको हासिल करने के लिए उसके पति को उसने नजायज, मतलब उस बंदे का कोई कसूर नहीं था, उसको आगे
जंग में भेज के तो उसको मरवा दिया, मतलब वो मर गया। उसके बाद उसने उसकी पत्नी के साथ उसकी पत्नी के उसको प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया, तो परमेश्वर का गुस्सा दाऊद के ऊपर आया। कहने का मतलब कमज़ोरियां हैं लोगों की। जैसे सैमसन जोधा इतना पावरफुल था, इतना अनॉइंटिंग था, इतना सामर्थ्य था, पर उसकी कमज़ोरी क्या थी? उसकी कमज़ोरी औरत थी। उन्होंने पकड़ा कि इसकी कमज़ोरी क्या है, उन लोगों ने नोटिस किया कि इसकी कमज़ोरी क्या है। उन्होंने एक लड़की को हथियार बनाया तो सैमसन को गिरा दिया। सैमसन जोधा इतना पावरफुल था, एक हजार बंदे को मारने की सामर्थ्य थी उसके अंदर। तो बाइबल में लिखा उसकी जो लटे थी उसके अंदर सामर्थ्य परमेश्वर की, वो वाचा के अनुसार पैदा हुआ था। परमेश्वर ने उसको वाचा के अनुसार पैदा किया था। वो एक वाचा वाला बेटा था, वो एक चुना हुआ था, एक सामर्थ्य था, एक अनाउंटिंग था उसके अंदर, इतना पावर था उसके अंदर कि दुश्मन डरते थे उससे। पर दुश्मनों ने चाल खेली कि इसको गिराने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। फिर उसका पता लगा कि जब उसकी कमज़ोरी एक औरत है, उन्होंने औरत को इस्तेमाल किया, उसकी कमज़ोरी को पकड़ लिया। उसके बाद वो गिर गया। गिरने के बाद उसने अपना राज जो था बता दिया। उसके बाद उसके बाल को काट दिया गया। तो उसके बाद बाइबल कहती है वो कमज़ोर हो गया, जो एक हजार लोगों को मार सकता था, फिर 2-4 लोगों को भी वो मार नहीं पाया, पकड़ा गया, संगलों से जकड़ दिया गया। फिर भी उसके बाद उसने माफ़ी मांगी। बाइबल कहती है वो खुद भी मर गया, तो वहाँ जितने भी लोग थे वो भी मर गए। तो कहने का मतलब है मेरा कि जब आपके अंदर कोई कमज़ोरी है तो शैतान आपको पकड़ेगा ही। जैसे यीशु मसीह के 12 चेलों के अंदर जो था यहूदा, जो जिसने यीशु मसीह को फड़ाया था, वो लालची था, उसको पैसे का बहुत लालच था। वो चोर था, चोरी करने वाला था, वो पैसे भी चरा लेता था, मतलब दान चंदे से भी पैसे गैब कर लेता था। तो उसके अंदर लालच था। दुश्मन को पता था, शैतान को पता था कि ये एक लालची इंसान है, तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। उसकी कमज़ोरी का ये फ़ायदा उठाकर उसको कुछ पैसों के कारण कुछ पैसों के कारण उन्होंने यीशु मसीह को बेच दिया, मतलब यीशु मसीह को फड़ा दिया। तो कहने का मतलब है कि आपकी अंदर जो पाप छिपा हुआ है उसका फ़ायदा उठाएगा शैतान। कोई भी गंदी आदत जो आपके अंदर है, जो आप शराब पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, चुगली निंदा करने वाले हैं, गालियां निकालने वाले हैं, बेबचारी हैं, जो आपका कमज़ोरी है उसका फ़ायदा शैतान उठाएगा, 100% उठाएगा। इस बात को नोटिस रखना। उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा के आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, आपकी आत्मा के ऊपर अटैक करेगा। वो आपके शरीर के द्वारा आपके आत्मा तक पहुँचेगा कि वो आपके आत्मा के ऊपर थब्बा लगा सके, पाप का थब्बा। क्योंकि स्वर्ग में शरीर नहीं, स्वर्ग में आत्मा जाएगी, महिमा का शरीर जाएगा। एक वक्त आएगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ आएंगे तो मुर्दे जी उठेंगे। उस समय वो महिमा का शरीर होगा, वो ये शरीर नहीं होगा जो आज हमारे पास बॉडी है, बॉडी नहीं होगी। बॉडी ऐसी ही होगी पर वो महिमा की बॉडी होगी, बदलाव में होगी, वो शरीरिक एक ऐसी बॉडी नहीं होगी। तो बाइबल के अनुसार जब देखा जाए तो हमें शैतान इसी शरीर के अंदर से एंट्री करके वो हमारे आत्मा के ऊपर थब्बा लगाना चाहता है कि इनकी जो आत्मा है वो पाप में चली जाए, शरीर पाप में चला जाए, तो जब ये मर जाए तो उसके बाद मैं इनके ऊपर कब्जा कर लूं तो ये स्वर्ग राज में ना जा पाए। इसीलिए शैतान का काम है लोगों को नाश करना, लोगों को पाप में गिराना। ये शैतान की चाल है, ये उसका प्लान है। इस चाल से आपने बचना है, इस प्लान से आपने बचना है। इस चाल से आप कैसे बच सकते हैं? आपकी सबसे पहले तो आपको अपनी कमियां निकालनी होंगी। जैसे अब्राम के अंदर भी कमियां थी, बाइबल में लिखा अब्राम के अंदर कमी थी, तो परमेश्वर ने अब्राम को संपूर्ण होने के लिए कहा कि अब्राम मैं चाहता हूं कि तू मेरे संग संपूर्ण होकर सही नीति के साथ चल। उसके बाद अब्राम ने उस चीज़ की माफ़ी मांगकर तो उसने परमेश्वर के साथ सही चलने का फैसला किया। उसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको इतनी इज्जत दी, इतना ब्लेस किया, इतना उसकी ग्रोथ की, परमेश्वर ने इतना उसको ऊंचा किया कि आज हिस्ट्री में अब्राम का नाम है। तो परमेश्वर ने अब्राम का
आदर किया, इज्जत की, अपमान किया, क्योंकि अब्राहम ने बहुत बड़ी कुर्बानी, बलिदान तक देने के लिए वो चला गया था अपने बेटे का। कहने का मेरा मतलब है कि परमेश्वर आपकी कमज़ोरियों को आपके अंदर से बाहर निकालना चाहता है, कि आप कोई भी, आपके अंदर कोई कमज़ोरी ना रहे, कोई कमी ना रहे, कि जिसका फ़ायदा शैतान उठा के आपकी आत्मा तक पहुँच के वो आपके आत्मा के ऊपर पाप का थब्बा लगा दे। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है भाई साहब। तो शैतान तो आपसे नफरत करता है, तो शैतान नहीं चाहेगा कि आप कभी पवित्रताई में रह सके। इसीलिए अनपवित्रताई तो पवित्रताई में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे मसीह लोग अपने आप को पवित्र तो कहते हैं, पर जब पाप करते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। क्या अकेला नाम बचा सकता है? अकेली बाइबल पढ़ना बचा सकती है? अकेली फास्टिंग बचा सकती है? अब इस तरह लोगों ने रोजे रखे होंगे, उसके बाद हम रोजे ख़त्म हो गए तो पाप करेंगे, तो क्या फ़ायदा फास्टिंग करने का? बाइबल पढ़ ली, या बाइबल पूरी पढ़ ली, 4 वारी पढ़ ली, बाइबल की स्टडी भी कर ली, 10 वारी कर ली, बाइबल की सारी आयत याद है, चैप्टर याद है, ज्ञान है पूरा, बाइबल की भेद भी आ रहे हैं, पर वचन जी पूरा नहीं करना, तो फिर क्या फ़ायदा है, क्या है उसका? हाँ, प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करो। तो जो प्रार्थना करोगे आप 1.5 घंटा प्रार्थना करोगे, 2 घंटा प्रार्थना करोगे, उसके बाद पाप करोगे, तो फिर फ़ायदा क्या है उस प्रार्थना का? आपने तो किए कराए के ऊपर पानी फेर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो करना है पहले शुद्ध, अपने आप को शुद्ध करो, फिर करो, क्योंकि जो आप करो वो कबूल तो हो, वो परमेश्वर के घर में कबूल तो हो। आज दुनिया के बहुत सारी, दुनिया के देखो हज़ारों पास्टर हैं, सेवा कर रहे हैं, हज़ारों एवेंजलिस्ट हैं, हज़ारों प्रॉफिट हैं, हज़ारों टीचर हैं, हज़ारों सेवक इस दुनिया में काम कर रहे हैं। तो पहले सेवा तो तभी कबूल होगी ना जब हम अपने आप को सही प्रभु में चलाएंगे। जे हम सही नहीं हैं तो सेवकाई कैसे कबूल होगी परमेश्वर के राज में? तो साफ उसने कहा, मैंने कहा लंगड़े चलाने वाले आएंगे, मुर्दे उठाने वाले आएंगे, दुष्ट आत्मा निकालने वाले आएंगे, तो मैं प्रभु कहेगा, मैं उन लोगों को कहूँगा चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। इसका मतलब वो लोग कौन है? वो प्रभु को जानने वाले लोग होंगे, पास्टर होंगे, एवेंजलिस्ट होंगे, टीचर होंगे, प्रॉफिट होंगे। पहले हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को भी चेंज करना है, हमें अपने आप का बदलाव करना है, हमें कोई कमी ना रहे। ऐसा ये नहीं है कि हमने सेवा करनी है तो सेवा करते रहें तो अपना ध्यान ना करें। हमें अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें भी स्वर्ग राज में जाके परमेश्वर के सामने हर एक पास्टर ने अपना न्याय देना है, हर विश्वासी ने अपना न्याय देना है, टीम मेंबर ने न्याय देना है, हर एक वर्शिप लीडर ने अपना न्याय देना, हर बंदे को अपना न्याय देना। पर आज के टाइम में जो देखा जाए तो जलन का आत्मा, ईर्खा का आत्मा बहुत काम कर रहा है। ये कमज़ोरियां हैं हमारे अंदर। आज पास्टर को देख के खुश नहीं है, एक दूसरे के ऊपर महीने बाद, 15 दिन बाद कुछ तो कुछ टिप्पणी होती रहती है ना। हम एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ जलन करते हैं। तो एक कमियां नहीं है तो यार और क्या, एक कमियां हैं, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको प्यार करें, हम सबके लिए प्रार्थना करें। चलो ठीक है, हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते, पर हमारा काम है कि हम प्रार्थना करें। हम जब उन पास्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते, हम उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर के नज़रों में ये होगा कि आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है, आप किसी के लिए मत बुरा सोचो। देखो, ग्रोथ हर किसी का, परमेश्वर का काम है किसी को ਵਧाना, किसी को ऊंचा करना एक खुदा का काम है। आप सबको सेवकाई परमेश्वर ने दी है, आप सब काम कर रहे हैं, कोई थोड़ा कर रहे, कोई ज़्यादा करे, परमेश्वर ने सबको अपना अपना काम दिया है, अपना अपना दर्शन परमेश्वर ने दिया है। कुछ अपने काम को ज़्यादा ऊंचा कर लेगा, कुछ कम कर लेगा, कुछ ख़त्म ही कर लेगा। तो ये तो परमेश्वर के ऊपर है, तो प्रभु की मर्जी है कि किसको कितना देना है। इसके ऊपर हमें मैंने कहा कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि पास्टर एक दूसरे को बुला के खुश नहीं है। तो पास्टर अभी विश्वासी जो हैं वो फिर तो जो एक विश्वासी जब मिलते हैं तो वो खुशी से मिल रहे हैं, तो पास्टर जब मिल रहे हैं तो उनके अंदर खुशी है ही नहीं है, वो आत्मा वाली। तो इसका मतलब है तो देख, तो विश्वासी चंगा है एक पास्टर से, है ना। नफ़रत बहुत बुरी बात है। इसके लिए हर एक सेवक को अपने आप को चेक करना चाहिए, हर विश्वासी को अपने आप को चेक करना चाहिए, नफ़रत को दूर करना चाहिए अपने अंदर से, क्योंकि छोड़ा जा भी खमीर जो है वो सब कुछ ख़राब कर सकता है। इसीलिए पाप का हमारे अंदर रहना बहुत ख़तरनाक है।
इसीलिए हमें एक एक पाप को अपने अंदर से बाहर निकालना है, कमियों को बाहर निकालना है, कमज़ोरियों को बाहर निकालना है। जैसे ही हमारे अंदर से कमियां निकल जाएंगी, परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा। उसके बाद हमें परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा, सिखाएगा कैसे चलना है, कैसे करना है। वो आपके अंदर जब आ गया तो वो आपको चलना, आपको सिखाना, आपको बताना, आपको बोलना, सब कुछ वो सिखा देगा। आपको डोंट वेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर के हाथों में चले गए तो उसके बाद जिम्मेवारी आपकी नहीं है, परमेश्वर की जिम्मेवारी होगी। परमेश्वर आपके सारे कामों का ध्यान रखेगा, आपकी पूरी सेवकाई का ध्यान रखेगा, आपके परिवार का ध्यान रखेगा, विश्वासियों के घर का ध्यान रखेगा, उनके बच्चों का ध्यान रखेगा। उसके बाद जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो जिम्मेवारी परमेश्वर की होगी। जैसे ही आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने कर दोगे कि प्रभु आज के बाद मैं पाप से नहीं, मैं आपके साथ जीऊँगा, आपके साथ मेरा रिश्ता है, आपके साथ मैं आपसे सामने पवित्रता के साथ रहूँगा, मैं वचनों को पूरा करूँगा, वचन की विधियों को पूरा करूँगा। तो एक बात नोटिस कर लेना, आपकी उम्र भी इस पृथ्वी पर लंबी हो जाएगी। आप पाप से जैसे ही आपने पाप से नफरत करनी शुरू कर दी तो आशीषों के दरवाजे जो है वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ प्रभु के नाम से, ये प्रोफेसी है आपके लिए। आप एक बारी अपना खुदा को बेस्ट देना शुरू कर दें, उसके बाद आप देखोगे कितने बड़े बड़े काम आपके जीवन में प्रभु करते हैं। कमियां कहाँ हैं? कमियां सिर्फ इस जगह में ही है कि हम अपने परमेश्वर को बेस्ट नहीं दे पाते। हमें बेस्ट देना चाहिए। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर वो उस देश में चला गया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको कहा भी अब्राहम तुम्हें मैं संपूर्ण चाहता हूँ। तो फिर वो अब संपूर्ण होने के लिए उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा। तो बाइबल कहती है वो संपूर्ण होया तो एक दिन उसको बेटा मिला। अब्राहम को उसके घर उनकी फैमिली में इसहाक पैदा हुआ। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को भी, आपको बहुत सारी बातें ऐसी लगती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार हो सकता है या नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने कहा था, जब सैरा हंस रही थी, जब परमेश्वर वादा कर रहा था, जैसे दूतों ने कहा कि हाँ अब्राहम तेरे घर संतान होगी, स्वर्गदूतों ने तो बाइबल कहती है कि सैरा मन मन में हंसी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ आई थी अब्राहम को कि अब्राहम सैरा को समझा, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु सारा कुछ करने की सामर्थ रखता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट्स रहता है। एक डाउट भी एक पाप है। दिमाग में शक रखना एक पाप की तरह है। जब आप खुदा के ऊपर शक करोगे, प्रार्थना के ऊपर शक करोगे, जब बोल दिया गया तो समझो वो होगा। बाइबल में लिखा, जब नबी ने कहा कि वसंत के दिनों के करीब तेरे घर संतान होगी, क्योंकि उस दासी ने उस औरत ने उसने परमेश्वर की दास की इतनी सेवा की, ओके, तो परमेश्वर का दास खुश होकर उसे प्रोफेसी दे रहा है। तो मानने के लिए वो भी तैयार नहीं थी। वो भी जानती कि तू मुझे धोखा मत दे, मुझे खुश करने के लिए, मतलब वो सोच रही थी कि शायद नबी खुश करने के लिए मुझे बोल रहा है। मान ले रही, वो भी तैयार नहीं थी। तो मानने के लिए सैरा भी तैयार नहीं थी। पर परमेश्वर जो कुछ करने की ताकत रखता है वो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है। आपको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने वसंत के दिनों के करीब उसको भी बच्चा दिया, तो परमेश्वर ने सैरा को भी इसहाक दिया। तो इसका मतलब है परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। पर हमें पवित्रता में रहना है, साफ रहना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सके, काम कर सके, परमेश्वर आपको छुड़ा सके, परमेश्वर आपको बरकत दे सके, परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, परमेश्वर आपको फ्री कर सके। आमीन। तो एक बात मैं आपको सच कह रहा हूँ, जे आप बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, मतलब बड़े कामों को, अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ पवित्रता ही है। जे पवित्रता ही नहीं है तो फिर बड़े बड़े कामों को देख नहीं सकते। डाउट मन से निकालने होंगे, शक बैम मन से निकालना होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये भी एक पाप है। परमेश्वर के ऊपर शक करना भी एक पाप है। नहीं हो प्रभु होगा, ना होने वाला तो मतलब ही नहीं है, होगा।
बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मतलब कोई मेरे लिए कोई काम मुश्किल है प्रभु के लिए? कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु के लिए। जब 4 दिन का लाजर कब्र के अंदर था, उस वक्त भी लोग कहते थे कि लाजर जिंदा कैसे हो सकता है, मर चुका है, कीड़े पै चुके हैं, बदबू आ रही है। पर उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह ने जब 4 दिन के मोए लाजर को जिंदा कर दिया, बाइबल कहती है वो कब्र से बाहर आया, तो पूरे कबीले में, पूरी दुनिया में, वहाँ जितने हज़ारों करोड़ों लोग थे, वहाँ उनमें आग की तरह बात फैल गई कि एक मसीहा है जिसने एक 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। लोग दर्शन पाने के लिए यीशु मसीह के कोल आ रहे थे। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लिए, उस खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? सबसे बड़ी बात, अंगों को छोड़ो, अंग तो बहुत छोटी छोटी बात है। जब एक मरे हुए मुर्दे को जिंदा करने की ताकत है प्रभु के अंदर, तो आपके शरीर में एक छोटी छोटी बीमारियों को ख़त्म नहीं कर सकता प्रभु? अरे भाई साहब, कुछ भी नहीं है, तो ये बीमारियां कुछ भी नहीं है, कर्जा कुछ भी नहीं है, गरीबी कुछ भी नहीं है, जादू टोना दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है आपके सामने, मतलब डेड है इन द नेम ऑफ जीसस। इतना ताकतवर खुदा आपके साथ है, तो पर वो खुदावन ता चलेगा आपके साथ जो आपके पास पवित्रता ही है। जे आप पवित्रता के बिना परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको साफ साफ कहता हूं, बिना पवित्रताई के, अनपवित्रताई मतलब बिना पवित्रताई के साथ आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो समझो प्रभु आपके साथ 1% भी नहीं चलेगा। जे आप ये सोच रखते हैं कि मैं कोई पाप भी करूं तो परमेश्वर को साथ रखूं, मैं प्रभु में भी रहना चाहता हूं तो पाप भी करना चाहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। एक नल से 2 प्रकार का पानी नहीं आएगा, पानी एक ही प्रकार का आएगा, 2 प्रकार का नहीं आएगा। आपको प्रभु को बेस्ट जिंदगी देनी है, बेस्ट। हंजू बहाकर परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। एक बात ये भी नोटिस रखो, हंजू बहाकर आप परमेश्वर से मांग कर बरकत ले सकते हैं, खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को संपूर्ण खुशी तब मिलेगी जब आपको वो प्रैक्टिकल पवित्रता में देखेगा, जब परमेश्वर आपके चाल चलन को पवित्र देखेगा। आंख पवित्र, कान पवित्र, जबान पवित्र, हार्ट पवित्र, मन पवित्र, जब सब कुछ पवित्रता में होगा, फिर परमेश्वर आपसे खुश होगा। पाप की मजदूरी मौत, ऐसा बाइबल कहती है। बोझ था पौलुस के अंदर, इसीलिए बाइबल में लिखा पौलुस ने इतना प्रचार किया। तो मेरे हिसाब से जब मैं पौलुस को पढ़ता हूं तो पौलुस ने सबसे ज्यादा पवित्रता के ऊपर प्रचार किया, लोगों की मजबूती के ऊपर प्रचार किया पौलुस ने। इसीलिए पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसिया बनाई, सबसे ज्यादा पौलुस ने प्रीच किया, सबसे ज्यादा पौलुस ने कलीसिया बनाई। क्यों? क्योंकि पौलुस प्रचार करता था पवित्रता के ऊपर। आने वाले 10 साल तक, मैं लिख लो, मेरी प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है जो प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, नोटिस कर लो इस बात को। आने वाले 10 साल वो दुनिया की सबसे पावरफुल चर्च होगी जो प्रीच के ऊपर काम करेगी। लिख लो इस बात को। आपको वो चर्च, दुनिया की मजबूत चर्च, स्टैंड वाली चर्च, खड़ी चर्च, एक ताकतवर चर्च जिससे परमेश्वर 100% खुश है, वो चर्च आपको इस दुनिया में मिलेगी। ओके, फेक उड़ जाएंगे, सारे फेक उड़ जाएंगे। कहते हैं झूठ दा एंड है पर सच्चाई का कोई अंत नहीं है। झूठ दा एंड है, झूठ एक दिन बाहर आ जाएगा। कहते हैं कत्ल छिपा नहीं रहता, खून छिपता नहीं है, खून एक दिन बाहर आ जाता है, झूठ एक दिन बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ना कि आने वाले 10 साल तक इस बात को नोटिस रखना, कलीसिया वो ही मजबूत रहेगी, चर्च वो ही मजबूत रहेगी जहां सिर्फ कलाम होगा, वचन होगा, जहां वचन की नॉलेज होगी। तो वचन से लोग हीलिंग पाएंगे। लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी पास्टरों को, वचन सुनाएंगे,
लोग नीचे बैठे हैं, रसौलियां गायब हो जाएंगी, वचन चलेगा, लंगड़े चलने शुरू हो जाएंगे, वचन चलेगा, मुर्दे जी उठेंगे, वचन चलेगा, लोगों की हीलिंग होगी, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, गर्भें खुल जाएंगी, दुष्टात्मा निकल जाएंगी। कब? वचनों से। सिर्फ इतनी सामर्थ होगी। जिस पास्टर ने, जिस विश्वास करने वाली कलीसिया ने एक फोकस कर लिया कि हमारा टारगेट जो और नहीं है, हमारा टारगेट वचन है, परमेश्वर अपने ही वचन के ऊपर विश्वास करता है। सबसे बड़ा धर्मी कौन है? खुद खुदा धर्मी है। वो अपने ही वचन के ऊपर विश्वास करता है कि जो मैंने वचन किया है, लिख दिया है, उसके ऊपर वो विश्वास करता है कि वो पढ़ा जाएगा तो वो पूरा होगा। तो आप सोच के देखो, मैंने कहा जब पास्टर वचन करने आया करेंगे स्टेज के ऊपर, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कलीसिया वचन सुना करेगी। बोर नहीं होगी कलीसिया, कड़ियां नहीं देखेगी कलीसिया, टाइम नहीं देखेगी कलीसिया। 3-3 घंटे वो प्रभु का वचन ही सुनने के लिए आया करेगी, स्तुतियां करने के लिए आया करेगी, आराधना करने के लिए आया करेगी। लालची कलीसिया खत्म हो जाएगी। लालच दिलों से मिटा देंगे हम आपके दिलों से लालच मिटा देंगे। लालची कलीसिया नहीं। मुझे प्रभु ने साफ कहा है, मेरे बेटे, लोगों के दिलों से लालच खत्म करो, लोगों के दिल से ये दुनियावी चीजें खत्म करो, दुनियावी कीड़े मार दो इनके अंदर से, इनके अंदर आग लगा दो, आत्मा की आग लगा दो, कि वचनों की आग लगा दो कि तुम्हें जीना तो वचन से जीना। इसीलिए पेट का के वास्ता दिया कि तुम्हें भूख लगी है तो पत्थरों को कह रोटी बन जाए। प्रभु ने कहा 9 रोटी के बिना जी सकते हैं जिसके पास कलाम है। शैतान हर एक कमजोरी का फायदा उठाना जानता था। लालच किसका दिया? 3 चीजों का उसने लालच दिया यीशु मसीह को। सोना चांदी का लालच दिया, बादशाहियों का लालच दिया, प्रभु नहीं गिरे। दूसरा, उसने वचन से उसको गिराने की कोशिश की कि तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है, इस जगह से शाल मार दे। तो प्रभु ने कहा अपने पिता को कभी भी परखना नहीं, आजमाना नहीं, ये भी लिखा है। तो दौड़ गया वहां से। तीसरी बारी उसने कहा पत्थरों को कह रोटी बन जाए। तो वहां प्रभु ने कहा वचन से हम जीत सकते हैं जो रोटी ना भी मिले तो मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर इतना ताकतवर है, इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कि वो आपके एक एक काम को करने की ताकत रखता है। पर शैतान के जाल में फंसना नहीं है आपने, बस इस बात पर ध्यान करना है, इसके ऊपर प्लान करो। एक भी शैतान की योजना को पूरा नहीं करना आपने करना है तो स्वर्गीय परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। मैंने कहा इतना दुखी हुआ है, रो रहा है, करला रहा है, वो बहुत दुखी है, वो पागल हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रही। क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे पास्टर अब असली टारगेट पर आ रहे हैं, असली टारगेट के ऊपर आ रहे हैं। पास्टर टारगेट के ऊपर आ रहे हैं। पास्टरों ने अपनी सेवकाई को टर्न कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने अपनी सेवकाई को टर्न कर लिया है। वे सेवकाई सीधी वचन के बेस के ऊपर शुरू कर दी है बहुत सारे पास्टर्स ने। तो जिनकी सेवकाई परमेश्वर के कलाम के बेस के ऊपर रहेगी, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, वो कलीसिया, वो पास्टर स्वर्ग में खुदा के साथ होगा। ये मैं वादा करता हूं आपके साथ। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। मैंने कहा वो कलीसिया, वो पास्टर, वो टीम, वो यूथ, वो वर्शिप लीडर, वो सब जिन्होंने अपनी कलीसिया, अपनी चर्च, अपना बेस इस कलाम के ऊपर तैयार करना शुरू कर दिया या कर लिया, तो समझो वो कलीसिया ना तो आज डेड होगी ना कल वो डेड होगी। वो सेम कलीसिया स्वर्ग में खड़ी होगी परमेश्वर की महिमा के लिए। वो सेम पास्टर परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्ग में होगा। इसीलिए फेक चीजों से बाहर निकलना होगा। पहले तो हमें इस फेक चीज से बाहर निकलना होगा, पाप से बाहर निकलना होगा, फिर ही जाके फतेह मिलेगी, कलाम से मिलेगी। ये वचन ही है जो आपको फतेह दे सकता है, एक कलाम है जो आपको आज़ाद कर सकता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आज़ाद कर सकती है।
इसीलिए बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिनको आपने पढ़ना है, जो आपने सीखने हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे 10 आज्ञा है, उसके बाद 9 आत्मा के फल हैं। उन सब चीज़ों को मिलाकर आपने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, पूरी आज्ञाकारी के साथ करना है, पूरी पवित्रताई के साथ करना है, क्योंकि तुम्हारा मकसद नीचे रहना नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज अलग है। इसलिए इस दुनिया के में ये दुनिया आपकी नहीं है, ये राज आपका नहीं है, ये कुछ भी आपका नहीं है। इस जगह से आप निकल जाओगे एक दिन। आपका स्वर्ग आपकी जगह हो रहा है, आपका घर हो रहा है, आपका बाप हो रहा है, आपका राजा हो रहा है, आपका सब कुछ ही हो रहा है। तो जब आपका है ही सब कुछ अलग है, तो फिर इस दुनिया का है ही नहीं, तो फिर इस दुनिया की सोच के द्वारा चलना क्यों? फिर इस दुनिया के द्वारा नहीं चलेंगे, हम अपने आत्मा के द्वारा चलेंगे, प्रभु के द्वारा चलेंगे, प्रभु के कलाम के द्वारा चलेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे। जैसे प्रभु का वचन हमें गाइड करेगा, वैसे ही हम अपना जीवन बिताएंगे। वचन से बाहर हम 1% भी जाके काम नहीं करेंगे, 1% भी वचन से बाहर नहीं जाएंगे, 1% भी वचन से बाहर जाके काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, सैमसन बाहर गया, वचन से वाचा से बाहर गया, तो सैमसन का हाल क्या हुआ समझ आ रही नहीं आ रही? मूसा कितना बड़ा पावरफुल खुदा का नबी था, वो वचन से बाहर गया तो बाइबल में लिखा, पिता ने कहा अब तुम कनान देश में नहीं जा पाओगे, इस पहाड़ पर जाकर कनान देश को देख, उसके बाद कहानी खत्म। अब परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वादा किया था, तो बाइबल में लिखा जब इस्राएलियों ने पाप कर दिया, तो बाइबल में लिखा जब उन्होंने वछड़ा बना के उसकी ममता की, जब वो पाप में चले गए, व्यभिचार में चले गए, कोई हंकार में चला गया, कोई लालच में चला गया, उस वक्त क्या हुआ? परमेश्वर का गुस्सा इस्राएली लोगों के ऊपर आया। तो वो रास्ता 40 दिन का था, 40 साल तक वो पटकते रहे, उनको बरकत नहीं मिली, वो कनान देश ना देख पाए, उनके बच्चे जाकर कनान देश को देख पाए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कभी ना मिल सके, क्योंकि वो मिलने का ना मिलने का कारण है पाप, मिलने का कारण है पवित्रताई। जी आप सोचेंगे क्यों नहीं मिलेगा, मेरा प्रभु क्यों ना देगा मुझे? तो भाई पवित्र बन जा, मिल जाएगा। तो ना मिलने का कारण है कि जे तू पाप करेगा तो नहीं मिलेगा। जो तुम्हें रास्ता, जो तुम्हारी मंजिल है, वो तुम्हें नहीं मिलेगी जे तुम पाप करोगे तो। इस्राएलियों की मंजिल उनको नहीं मिली, उनके बच्चों को मिली, उनको मिली जिन्होंने पवित्रताई की। यहोशुआ को मिली, यहोशुआ खड़ा रहा, परमेश्वर ने यहोशुआ के साथ वचन किया, तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा यहोशुआ को कि तू वो करे, तू फलाना करे, सीधा सीधा किया, जो मेरी वाचा है उसके ऊपर तूने ध्यान देना है, ना तो दाएं चलना है ना उससे बाएं चलना है। तो प्रभु ने साफ कर दिया कि तुम्हें मेरे वचन को पूरा करना है, तो तू जो करेगा वो पूरा हो जाएगा। तो आपको लिए वही वचन है सेम, जो यहोशुआ के लिए था, अब्राम के लिए था, मूसा के लिए था, एलिया के लिए था, जो वचन आगे पतरस के लिए था, पौलुस के लिए था, वही सेम वचन आपके लिए है। आपके लिए कोई अलग बाइबल नहीं है, आप कोई अलग रूल नहीं बना सकते। आप सिखा रहे हैं तो सीखना भी, सीखना तो सिखाना, दोनों चीज़ों में सिखाने वाला भी बदलेगा, सीखने वाले भी बदलेंगे, तो फिर जाके बात बनेगी। ऐसा थोड़ा सिखाने वाला पाप करे तो सीखने वाले बदल जाएं तो सिखाने वाला बदले ना। सिखाने वाला भी बदलना चाहिए, सीखने वाले भी बदलने चाहिए, फिर जाके परमेश्वर का काम प्रकट होगा, फिर जाकर उसके राज में आपकी एंट्री होगी। तो उसके राज तक इस दुनिया में थोड़ी ज़िंदगी, जितना भी आपके पास टाइम है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितना भी है, इस ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम कर जो, ऐसी पवित्रता के साथ कुछ खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम कर जो, 100% अपने आप को संपूर्ण कर जो, तो कि आगे जाकर आपको पछताने की ज़रूरत ना होगी। आगे जाओगे, डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाओगे, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा स्वर्ग में। आमेन। तो प्रभु ने आपके लिए घर रखे हुए हैं स्वर्ग में। ओके, आज का वचन आपको बरकत दे। तो जो आपने सुना है इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि आपको पवित्रताई में रहना है, आपने वचनों को फॉलो करना है, आज्ञाकारी को फॉलो करना है, कलाम को फॉलो करना है, पवित्रताई में रहना है। शैतान आपकी कमियों का फ़ायदा उठाएगा। जे आपके अंदर कोई भी पाप है उसका फ़ायदा उठा के शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। वो छोटे छोटे पाप को इकट्ठा करके आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ सकता है, युद्ध छेड़ सकता है। तो आप कैसे बचेंगे फिर? इसलिए मैं कहता हूँ बचाव सिर्फ पवित्र बाइबल है, बचाव सिर्फ कलाम है, बचाव सिर्फ वचन के अंदर है।
और कहीं भी आपका बचाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपका बचाव है तो प्रभु यीशु कलाम है। हालेलुया। इस वचन को सुनने से आपको आशीष मिले। आपने सुना है, आप 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। उठाओ अपने हाथों को, बोलो सर्वशक्तिमान पिता, जो वचन मैंने सुना मैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दूंगा इस वचन के द्वारा। मेरे हृदय को साफ कर। मैं अपने अंदर से सारे लालच को दूर करता हूं, मैं अपने अंदर से सारे गुनाहों को दूर करता हूं, हर एक पाप को अपने अंदर से दूर करता हूं। आज के बाद मैं गुनाहों में जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो पवित्रताई में जीऊंगा। मुझे माफ कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। आमीन आमीन। जोर से तारीफ करें एक बारी, जोर से। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो। आप पवित्र आत्मा में भर रहे हैं, आज का मसा आपको भर रहा है। भर जाओ प्रभु के सामर्थी नाम से। स्क्रीन की तरफ देखो, प्रभु का आत्मा आपको टच करे, आपकी बीमारियां आपको छोड़ जाएं। लीवर हील, किडनी हील, हार्ट हील, पेट के रोगी हील, गठिए के रोगी हील, रसौलियां बाहर निकलें। कैंसर के रोगी हील। जितने भी बीमार हैं वो चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। कर्जे से मुक्त हो जाओ। कर्जे, आपके कर्जे आजाद होने वाले हैं। आप कर्जों से प्रभु के नाम से, मैंने कहा आप जल्द आजाद होने वाले हैं कर्जों से। कर्ज से मुक्त होने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कहा आप कर्जे से मुक्त होने वाले हैं प्रभु के नाम से। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, बहुत सारे लोगों की इस साल में परमेश्वर प्रॉपर्टी में हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को न्यू प्लॉट मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी। जो वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलेंगे उनको इस साल बहुत सारे प्लॉटों के साथ, बहुत सारी प्रॉपर्टी के साथ, उनको अपने घरों के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं एक पास्टर को देख रहा हूं जिसके पास अपना घर नहीं है। इसी साल परमेश्वर उसको एक ब्यूटीफुल घर के साथ ब्लेस करेगा प्रभु यीशु के नाम से। तो उसकी गवाही होगी खुदा के नाम से। ना बाला बाला बाराबा, प्रभु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं। आप आज़ाद हैं, फ्री हैं, चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं प्रभु के नाम से। तंदुरुस्ती आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, मेरी प्रार्थना है। आपका जीवन बदले, आपकी लाइफ चेंज हो, मेरी प्रार्थना है। पवित्रता के साथ आप वापस आएँ। संडे चर्च में आप पूरी तैयारी के साथ आएँ तो महान अभिषेक, महान सामर्थ आपके बंधनों को तोड़े। संडे जब आप चर्च में आए, गांधरा फरीदकोट बठिंडा, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। मैं एतवार को प्रभु के हाथों में देता हूँ। आपके आने वाली कार को, गाड़ियों को, बाइक को प्रभु के हाथों में देता हूँ। जैसे जैसे भी आपने पहुंचना है चर्च में, मैं प्रभु के हाथों में आपको सौंपता हूँ। आपके घर के ऊपर प्रभु का लहू लगाता हूँ, आपके परिवार के ऊपर प्रभु का लहू लगाता हूँ, आपकी फैमिली के ऊपर प्रभु का लहू लगाता हूँ, आपकी सेवकाई के ऊपर खुदा का लहू लगाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपकी कमियाँ डेड इन द नेम ऑफ जीसस, बीमारियाँ डेड इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट आत्मा रेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से। पवित्रताई में रहना है, साफ रहना है, सुथरे रहना है। जो वचन है वो फॉलो करना है, पवित्रताई में रहना है। ये 2 दिन का जो पाठ था, इसको संडे भी हम रूटीन में रखेंगे। संडे में आपको और टॉपिक, यही टॉपिक रहेगा, पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और सिखाऊंगा। संडे बहुत सारी डेमोशन होगी प्रभु के नाम से। पावर को महसूस करेंगे आप, सामर्थ को महसूस करेंगे, अभिषेक पाएंगे, तो आपका छुटकारा होगा प्रभु के सामर्थी नाम से। मिलते हैं एतवार को। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ प्रभु के घर आना है। सब ने आना है, किसी को छोड़ के नहीं आना।
मैंने कहा कि एतवार सब्बत का दिन पूरा करना है, अपने टाइट के साथ आना है, अपने स्पेशल सीट के साथ आना है। 3 दिन की जो मीटिंग होती है इसकी स्पेशल ऑफरिंग निकाल के रखा करो। इस ऑफरिंग को भी अपने परमेश्वर के घर लेके आओ संडे, ओके। जैसे बुधवार, वीरवार, शुक्रवार की आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपको एंड में मीटिंग के बाद में ऑफरिंग निकालना ज़रूरी है। आप ऑफरिंग निकाल के उसे सेपरेट रखो, उसके बाद संडे परमेश्वर के सामने आकर अपनी ऑफरिंग दो। क्योंकि जब भी तुम खुदा के सामने आ, बाइबल कहती कभी भी खाली मत आ। जब भी प्रभु के सामने आना, खाली नहीं आना, पूरी तरह परमेश्वर के सामने। जब वचन सुनना, वचन सुनने के बाद भेंट जरूर देना परमेश्वर के सामने। इसको कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपका एक वचन है जिसको आपने पूरा करना है। जब आप बोएंगे नहीं तो आप काटेंगे नहीं कभी भी, इस बात को याद रखना, ओके। तो ये पैसा किसी पास्टर का नहीं है, ये पैसा खुदा का है, तो खुदा के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, प्रभु की बादशाही में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रभु का नाम ऊंचा हो। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखना। आप अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं मीडिया टीम को, ओके, क्योंकि मीडिया टीम आपकी पिक्चर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर वो अपलोड करेगी, ओके। तो दूसरी बात है, आपने इस प्रचार को आगे शेयर भी करना है, ओके, साझा करना है अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ, कि ये वचन जो लोग सुने उनको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। एक बारी जोर से ताड़ी लगाओ, जोर से ताड़ी लगाओ, जोर से पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ। आमीन, आमीन, ओके। खुदा आपको सबको बरकत दे, ओके। संडे में बताऊंगा कि आगे अगले हफ्ते क्या तैयारी करनी है, ओके, क्योंकि 21 तारीख को हमारी बड़ी मीटिंग भी है। तो सारी प्लानिंग जो मैं आपको बताऊंगा, आपने कैसे फॉलो करना है, प्रभु की आवाज़ को कैसे फॉलो करना है, ओके। खुदा आपको आशीष दे, परमेश्वर के नाम को बरकत। खुदा का नाम इतना महान है कि उसके नाम से आपको बरकत मिले। यीशु मसीह के नाम में इतनी बरकत है, उसके नाम में इतनी कुम्मत है, उसके नाम में इतनी शिफा है, जो आप मैंने कहा जगह कम पै जाएगी, इतनी शिफा, इतनी कुम्मत, इतनी बरकत, इतनी आशीष उसके नाम में है। पवित्रताई में रहो, परमेश्वर आपको ब्लेस रखेगा। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है कौन जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। रखे आना खाता उन्हें मेरे गुनाह दा, रखे आना खाता उन्हें मेरे गुनाह दा। मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावदा, मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावदा। बाबा दी गुलामी छुट गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। पूजा हो या दीवासा में रघुनाथ बालिया, पूजा हो या दीवासा में रघुनाथ बालिया। बुझड़ी ना अग मच पई, हनेरे आधी रात मुक गई, बुझड़ी ना अग मच पई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई,
ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ।